हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट कर रहे थे। ठीक है, तो लिमिट का पार्ट 4 करेंगे अपन। इससे पहले अपन ने 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म कर लेता। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो फटाफट जाकर वो वीडियो देखो, और फिर अपन इसके बाद एक और कुछ लिमिट का पोर्शन बचेगा, उसके बाद मैं आपको लिमिट की प्रीवियस क्वेश्चन करूंगा। जो लोग अभी सो रहे हैं वापस से जग जाओ, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि इस साल बहुत सी वैकेंसी आए, इस कोविड के बाद वैकेंसी आए, और उसके अंदर गेट तो आपको पता ही है, गेट का जो मैथ्स का सिलेबस है वो हर एग्जाम के अंदर आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा तैयारी से वापस लग जाओ। और पैंडेमिक में आपको टाइम बहुत मिल रहा होगा, कोरोना में टाइम बहुत मिल रहा होगा, क्योंकि कोचिंग बंद है तो घर में पढ़ाई करनी पड़ी होगी आपको। तो वापस स्टार्ट हो जाओ पढ़ाई करना। पढ़ाई छूटनी चाहिए, पढ़ाई हमेशा एग्जाम देने के बाद पढ़ाई में लगे रहो जब तक सक्सेस मिल जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन लिमिट का पार्ट 4। देखो, आज अपन ने 1 टू द पावर इन्फिनिटी पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ई एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई जी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताया था मैंने आपको। उसी पर एक क्वेश्चन कीजिए, 1 प्लस 1 बाई एक्स और एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए और देखिए किस तरह से क्या आ रहा है। फिर अपन और भी अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। देखिए कैसे करेंगे ये मैंने बताया था आपको। और बहुत से लोग गेट का कोर्स स्टार्ट करने को बोले थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि व्यूज नहीं आ रहे। पता नहीं लोग देख ही रहे, आप लोग देख ही रहे हो, या तो आप सीरियस नहीं हो, तैयारी वारी छोड़ दिए। अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो मैं भी सीरियस नहीं रहूंगा। तो मेरे साथ में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही मोटिवेट मैं आपको नहीं करूंगा, आपको भी करना है, तभी वीडियो बन पाएंगे ना। जो मैंने सोचा है कि मैंने गेट का कोर्स खत्म करना है, जो भी है स्टार्ट किया है, तो 4-6 महीने में खत्म करना है, तो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का इक्वली सपोर्ट मिलता रहेगा। देखो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखो, क्या फॉर्म आ रही है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रही है। तो मैंने क्या बताया था, अंदर वाला एफ एक्स लेना है और ये जी एक्स लेना है, और ई फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स। देखा नहीं तो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखा, देखो ई टू द पावर, ये आंसर है। तो ये सुबह तक अपन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहां पे नोट कर लो। चलिए अब अपन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात करते हैं। देखो, मैं कुछ भी आपका पीछे नहीं रहूंगा, जितना गेट का तो कोर्स उससे ज्यादा ही पढ़ेगा अपन। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा यार अलर्ट रहना पड़ेगा। मुझे मजा आना चाहिए पढ़ाने के लिए, जो कि मुझे आ नहीं रहा। मैं 3-4 वीडियो डाले, मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप लोगों का कुछ। ठीक है, आगे देखो, आगे थ्योरम आती है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम। ठीक है, बहुत ही शानदार थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो, जिसने 11th 12th से पढ़ी होगी, जिसने आईआईटी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, तो उसके वो समझ भी नहीं आती सब चीजें। ठीक है ना, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट, मैथ्स क्या होती है, कनेक्टिंग होती है। अगर आपको एक चीज मैथ्स से कनेक्टिंग होती है, अगर आपको मैथ्स कंप्लीटली जाननी है तो आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, आप स्किप नहीं कर सकते वो चीज को। तो न्यूटन लेबनिट्ज क्या होता है स्टूडेंट, समझ लो ध्यान से। मान लो ये वाई है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं अपन, ठीक है, यहां पर अपन मान लेते हैं एफ टी डी टी मान लेते हैं, और कोई और फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पी एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर जी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और मुझे इस y का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई डैश। तो वाई डैश कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। पहले ये जो फंक्शन है इसमें पुटअप करेंगे एफ जी एक्स। ठीक है, और फिर इसी का डिफरेंशिएट करेंगे जी डैश एक्स माइनस, फिर नीचे वाले इस फंक्शन का पी कैसे रखेंगे, एफ ऑफ पी एक्स, और पी एक्स का वापस करेंगे पी डैश एक्स। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और ये बहुत काम आने वाली है। वापस मैं बताता हूँ क्या है कि सिंपल सा है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो वाई दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब दिया हुआ है, और मान लेते हैं ये टी दिया, चलो टी स्क्वायर दिया हुआ है डी। ठीक है, और आपको बोल दिया कि वाई डैश निकालो। वाई डैश मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई डैश कितना आएगा, सबसे पहले ये एक्स क्यूब इसके अंदर रखो, तो ये एक्स क्यूब टी की जगह रखना है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो टी की जगह मैंने क्या रखा एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हुआ 3x स्क्वायर, माइनस फिर एक्स स्क्वायर टी की जगह रखना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है 2x। ये आपका आ गया वाई डैश, मतलब dy by dx। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम बोलते हैं। ओके, तो नोट कर लो इसको, फिर अपन तब करते हैं, और इसी पर बेस पर अपन 3-4 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे देखो। तो
थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ यार, मजा आना चाहिए पढ़ाने में अंदर, ठीक है। अपने स्टूडेंट यारों को शेयर करो, जैसे जैसे आप मेरे को मोटिवेट करते रहोगे, मजा आएगा पढ़ाने में मेरे को, तो मैं बहुत सारी चीज आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 3 0 से x e की पावर माइनस टी स्क्वायर फिर dt माइनस का 3x, माइनस 3x अलग है, ठीक है, ये इतना ही है, माइनस का 3x प्लस का x3 अपॉन x की पावर 5, ठीक है। ये आप लोग को निकालना सॉल्यूशन है। पहले नोट क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट अगर 0 रखता हूं तो यहाँ पर 0 होती है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0 0 तो से 0 आता है, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, नीचे 0 आएगा, तो सबसे पहला 0/0 फॉर्म आ रही है। अब अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो ऊपर वाले का डिफरेंस करना पड़ेगा, नीचे वाले का बाय डीएल हॉस्पिटल, बाय डीएल हॉस्पिटल से अपन क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाला डिफरेंस। अब तो यहीं पर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कौन सी लगेगी, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगी, क्योंकि लोग यहाँ पर टी है या जब भी ध्यान ना ऊपर लिमिट एक्स की दी हो, नीचे टी हो वी हो ऐसा कुछ हो तो पक्का न्यूटन लेबनिज लगेगी। अब कैसे लगानी है, इस 3 पर से छोड़ दो, यहाँ लिमिट लिख दो एक्स टेंडिंग टू 0, इस x को इसमें रखो तो कितना होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह क्या रखना है x रखना है, फिर x का डिफरेंस करना है, x का डिफरेंस कितना तो 1 माइनस इस 0 को रखने से मतलब नहीं होगा 0 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बना देगा 0 बना देगा, तो ये 0 हो गया, माइनस का 3x से कितना हो गया 3 x क्यूब का कितना हो गया x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, नीचे हो गया आपका x के बाद 5 का कितना मिला 5x, ठीक है। यहां तक जो दिक्कत है तो बताओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ठीक है। अब एक काम करते तो यहाँ 3 3 3 सब जगह कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है 3, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो मैं 3 को सबसे बाहर ले लेता हूँ, तो 3 ध्यान सुनना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो ये तो क्या बन गया e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह बन गया माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 कॉमन लेते हो, यहाँ पर कितना हो गया 3 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना है 5x की पावर 4, यहाँ तक दिक्कत। अब मेरी बात है सुनो, 0 रखने पर कितना आ रहा है 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, क्या आप इसका कर सकते हो, आप इसका डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो क्या, इसका डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो क्या, कर लोगे ना, 2-3 बार 3-4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, तो उसको करके बता मुझे आंसर क्या है, मैं बिल्ड कर सकता हूँ, बस कॉन्सेप्ट यहाँ तक था कि इसको कैसे लगाना, बाकी तो डीएल हॉस्पिटल है, जिंदाबाद है, डीएल हॉस्पिटल आप आगे लगा सकते हो, अगर नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लगा सकते तो चलो कर ही देता हूँ मैं, एक काम करते हैं फिर यहाँ सुनो, 3 लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका क्या डिफरेंस क्या होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस का 2x, इस वाले का 1 का 0 जाएगा, इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x, नीचे कितना जाएगा x 5x 4 तो कितना हो जाएगा 20x क्यूब, ठीक है। अब देखो 3 लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो एक x से x काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बच गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 20 को बाहर ले लो, देखो 2 भी आ रहा है, 2 को बाहर ले लो, यहाँ 2 को बाहर ले लिया, 20 नीचे लिख लिया, और x कट गया, e की पावर माइनस एक्स बच गया, ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, और आपने 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पर x x काट लिया, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, फिर यहाँ से x को काट लिया तो ये एक्स स्क्वायर बच गया। अब देखो वापस ये कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ये कितना हो 6, 2 से कर लो 3/10, अब तो कर लोगे मेरे यारों, क्या भी मैं करूं, कर लो ना यार, अब तो कुछ नहीं है, 2 बार डिफरेंस करना है, तो 0/0 आ रहा है, अब कर लेना फिर, ठीक है, आगे बार समझ कर लेना। तो फाइनली बस कॉन्सेप्ट बताना चाहता था ये वाला कि ये कैसे करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, बेटा दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन अब थोड़ा मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला देखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 8/x टू द पावर 8, और अंदर दिया हुआ है 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x स्क्वायर बाई 4 प्लस cos x स्क्वायर बाई 2 cos x स्क्वायर बाई 4। चलो
ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। करके बताओ, पहले खुद देखो कैसा आएगा, उसके बाद बताता हूँ। ध्यान सुनो, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिखा मैंने 8/x के बाद 8। क्या इसको स्टूडेंट में लिख सकता हूँ? देखो ध्यान सुनोगे ना, तो ये एक्चुअली में है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये तो है। देखो ध्यान सुनो, ये तो है। यहां तक किसी दिक्कत आ रही है, ये चीज समझ में क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना है, ये एक्स स्क्वायर की पावर 4 है। इस एक्स स्क्वायर का आप मान लो 40 मान लो, 40 इसलिए मान रहा हूं ताकि ये 2 यहाँ 40 आएगा तो कट जाएगा, यहाँ 40 लिखूंगा तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर अगर मैंने एक्स स्क्वायर को 40 लिया है तो एक्स टेंडिंग टू 0, तो टी भी क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी टेंडिंग, और यहाँ पर जाएगा टी की पावर 4, यहाँ तो दिक्कत। और यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का 40 लिखा, तो यहाँ बचेगा 2t बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 40 है तो 40/2 कितना बचेगा, 2t बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस t बचेगा। यहाँ से दिक्कत है दोनों, इस एक्स स्क्वायर की मैंने 40 लिख दिया, इस एक्स स्क्वायर का मैंने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, अब सबको पता है कि 1 माइनस कॉस 2t जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर t, पता है आपको। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर टी, सोच के बताना। तो ये 2 साइन स्क्वायर टी और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर टी अपॉन ये टी की पावर 4 बना देते हैं, ये 1 माइनस कॉस टी है। एक काम करते हैं, इसको भी साइन बनाने के लिए अपने एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस टी से, रैशनल कर देते हैं। ऐसा कर सकता हूं मैं, ऐसा करने से क्या होगा, ये साइन बन जाएगा। कैसे बनेगा बताता हूं, आपको पता होगा ये a माइनस बी, और ये क्या होगा a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर ये a माइनस बी a प्लस बी का स्क्वायर होकर कितना बनेगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, ध्यान सुनना, 16 साइन स्क्वायर टी, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी का 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए 1 लिखा मैंने। तो ये होता है साइन स्क्वायर टी। तो ये पूरा स्टूडेंट यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। नीचे क्या है, टी की पावर 4, और ये वाला क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस टी। यहां तक इसको दिक्कत हो तो साथ साथ नोट भी करते हो, यहां तक दिक्कत। अब देखो ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना बन गया, साइन 4। देखो सबको पता है कि लिमिट बताया था मैंने आपको, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है, बताया था मैंने। तो मुझे बताओ जब ये साइन 4t होगा, साइन 4t अपॉन t4, ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या इस पूरे को लिख सकता हूँ, इस यहां से यहां तक को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0 16 अपॉन 1 प्लस कॉस t। अब जब t की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो 16 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 8। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्लियर। इसको मैं कर रहा हूं रफ, आगे देखो। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4 लिखा हुआ √2 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 थीटा माइनस पाई का स्क्वायर। हाँ, पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और फिर पहले सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, मैंने यहां से √2 कॉमन लिया, इस √2 को मैंने बाहर लिखा, तो मेरे पास है लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, यहां बच गया 1 क्योंकि मैंने √2 कॉमन ले लिया, और √2 कॉमन लेकर क्या होगा, यहां पर आएगा cos थीटा 1/√2 माइनस
साइन थीटा अपॉन √2। यहां तो कोई दिक्कत ऐसा आएगा ना, √2 कॉमन लेने पर। नीचे से मैंने क्या कहा 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने पर कितना आएगा, बाहर 16 आएगा, ये बचेगा थीटा माइनस π/4 का स्क्वायर। यहां तो कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos a प्लस बी जो होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, पढ़ा हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता क्या, ध्यान सुनो, √2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4 1 माइनस, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिखता cos π/4, ये माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा cos थीटा cos π/4 माइनस साइन थीटा साइन π/4। इसमें जो दिक्कत है तो बताओ, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 16, इस 16 को बाहर ले लो, ठीक है, और यह हो गया थीटा माइनस π/4 का स्क्वायर। यहां तक दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान सुनना, ये हो गया √2 अपॉन 16 लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, ये हो गया cos थीटा माइनस π/4, है ना, हो जाएगा, समझ लो, cos है थीटा माइनस π/4 का प्लस π/4 होगा, cos से cos भी माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस cos थीटा बाय, एक काम तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक, क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा प्लस π/4, और यहाँ नीचे क्या है, थीटा प्लस π/4 का स्क्वायर। तभी क्वेश्चन में मजा आएगा, जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो चीज सिखा पाऊंगा। आगे बात सुनना, अब देखो एक काम नहीं कर सकते, तो कभी भी आपके पास लिमिट π/4 ये कुछ दिया होगा तो उसको जीरो बनाने की कोशिश करो। जीरो कैसे बनाओगे, y को ले लो थीटा माइनस π/4 ले लो, तो व्हेन थीटा टेंडिंग टू π/4 तो y टेंडिंग टू 0, यहाँ के देखो, तो आपके लिए क्वेश्चन पूरा चल जाएगा, √2 16 लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 माइनस, अच्छा अगर मैं थीटा को π/4 लेता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा, थीटा की जगह लिखना, थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं, थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू, सॉरी थीटा की जगह लिख सकता हूं y प्लस π/4 लिख सकता हूं, ठीक है, तो इस थीटा की जगह y प्लस π/4 लिख दो, तो यह आ जाएगा cos π/2 प्लस y, अगर ध्यान सुनोगे तो π/2 प्लस y हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा π/2 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह रखो y प्लस π/4 रखो, थीटा की जगह ये रखो, तो ये आ जाएगा। अब किसी को अगर याद है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता था, 1/2 होता था, याद है सबको, तो क्या ये देखो ये x है तो ये x स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल बैठे ना x, ये x तो x स्क्वायर, तो क्या इस पूरे की वैल्यू 1/2 होगी कि नहीं होगी स्टूडेंट, बिल्कुल होगी, तो इसकी जगह 1/2 तो √2 अपॉन 16 1/2, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 √2 आपका फाइनल आंसर। आगे बात समझना, यहाँ प्लस था एक्चुअली, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बनता है नहीं, मतलब माइनस में बनता था, लेकिन मैं जो सिखाना चाहता था ना ये सिखाना चाहता था, ये वापस बन सकता है, ये वापस बनता है, तो ये अगर याद है लिमिट तो फटाफट इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो मेरा लॉजिक समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, इसको नोट कीजिए अगर क्वेश्चन करता है, ठीक है बेटा, तो उसको देखो, वीडियो तो पूरा देखोगे तभी मजा आएगा, साथ में चलते रहोगे तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी और डाउट भी सारे क्लियर हो जाएंगे, मजा भी आएगा, ठीक है। अगला देखो, लिमिट आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके बताना कितना आंसर है, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर बताना मुझे कितना है, ठीक है, क्लियर, बताना क्या आंसर आएगा इसका। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस साइन 3x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस tan 2x, ये करके बताओ। देखो ये तो आप कर लोगे, कोई बात नहीं, बीएल हॉस्पिटल से कर लेना, इसको देखना है। देखो अगर 0 रखते हो तो क्या है, 0/0 तो आएगा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अगर किसी को याद है
लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैंने बताया था log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर log 1 प्लस tan की कोई बात नहीं, तो यहाँ पर tan 2x का डिवाइड करो tan 2x से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो पीछे क्या बच गया, ध्यान सुनना, पीछे बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बच गया √1 प्लस साइन 3x माइनस 1 अपॉन tan 2x। ठीक है, अब इस tan 2x को भी आप खत्म करना चाहो तो आपको पता है ये tan x अपॉन x कितना होता है, तो 2x से डिवाइड करो, 2x मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका वापस क्या बन गया, 1 बन गया। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 प्लस साइन 3x माइनस 1 अपॉन क्या बन गया, 2x बन गया। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको कर लो तो क्या आ रहा है, 0/0। एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो आपका आंसर आता है। कर लो इसको डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, रूट का कितना होता है, 1 अपॉन √1 प्लस साइन 3x, रूट का वापस करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 का हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा 2, और लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0। तो लिमिट जैसे ही लगाओगे तो क्या बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा तो 3, ये 0 हो जाएगा 3/2 मतलब कितना हो गया, 3/4। ये 2 ये रहा, तो ये 3/2 2/2 मतलब 3/4 हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आपको गेट में मिलेंगे। गेट में तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराया ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे अपन एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर अपन लास्ट पार्ट बचेगा लिमिट का 2 वेरिएबल वाला, वो 2 वेरिएबल कराएंगे। उसके बाद आपके प्रीवियस के जितने भी लिमिट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों साथ में करूंगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद फिर आगे से टॉपिक चलते रहेंगे। तो कैलकुलस वाला पार्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये समझ लिया आप। चले आगे, और क्यों है ना कि थोड़ा सा माहौल बनाओ, है ना, माहौल बनाओ थोड़ा सा अपने यार दोस्तों में, जो चाहने वालों के साथ शेयर कर दो, तो थोड़ा सा क्या माहौल बनेगा। तो टीचर को टॉपिक में जाता है, उसके पास सामने स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अलग मजा आता है। अब कुछ 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x प्लस a sin bx उसकी पावर 1/x। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन लिखता हूं आपको। क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए। आगे बढ़ में एक क्वेश्चन और लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन इसकी पावर x है, ये इनफिनिटी लो। इसका आंसर निकाल के बताना कितना आंसर आएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए। एक दो क्वेश्चन मैं और अच्छे मिलेंगे मुझे बता देता हूँ, उसके बाद में ये वीडियो खत्म करते हैं अपन। एक क्वेश्चन देखो, ध्यान सुनना। पेन की इंक खत्म हो गई है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है और a dx माइनस b अपॉन x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो a और b की वैल्यू पूछिए आपसे, है ना। ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में एक और क्वेश्चन करा दूंगा। चलो उसके बाद अपन ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर 2 वेरिएबल वाली लिमिट कराएंगे, देन आफ्टर दैट ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो 0 रखने पर फिलहाल क्या दो, देखो नीचे वाला पार्ट 0, लिमिट रखने पर क्या रहा है, a e की पावर 0 माइनस b अपॉन 0। देखो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही 2 आ रही है, लेकिन 0 आ रहा है। तो ये 0 आ रहा है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा 0/0 बनेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। तो ये भी 0 है। तो पहली चीज, तो ये 0 मतलब ये तो 1 होता है, तो ये हो गया a माइनस b भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब पहली बात तो आ गई a की वैल्यू b। ऐसा इसलिए जब तक नीचे 0 आएगा ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऊपर 2 आ जाता तो 2/0 तो इनफिनिटी हो जाता। तो 2 आंसर कैसे आ पाता, ये जो 2 दिया हुआ है ये तभी आया होगा जब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। ये 0 खत्म हो चुका तब जाके 2 आंसर आया। तो पहली चीज तो ये आ गई। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करेंगे कि एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी हॉस्पिटल लगा लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस रहेगा ex का ex होता है, b को कांस्टेंट 0 हो गया, x का कितना हो गया 1।
अब नीचे बना गया, अब ये लिमिट की वैल्यू होगी क्योंकि नीचे अब इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो चुकी है। अब अगर आप जीरो रखोगे तो यहाँ पर ए ई की पावर 0 इक्वल टू 2, ये तो 1 होता है, ए कितना आ गया 2, और ए क्योंकि बी के बराबर है तो बी भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको करो नोट करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़ाने वाला, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से देखो बस। ठीक है, चलो ये रख कर रहा हूं मैं, एक लास्ट एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद मैं 2 वेरिएबल वाला बैच कर दूंगा, तो लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, लिमिट खत्म। एक क्वेश्चन ये देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e x माइनस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन x sin x, ये दिया आपको 2। ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले दिया फाइंड करना, वापस आप बोलोगे सर ये 2 आ रहा है, तो सर नीचे रखोगे 0 तो 0 आ रहा होगा, यहाँ पर 0, तो अगर ये 0 आ रहा है तो ये भी 0 होना चाहिए। तो ये 0 कैसे आ सकता है, रखो ए माइनस बी प्लस सी, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 0 होना चाहिए। मतलब पहली चीज तो आ गई ए प्लस सी इक्वल टू, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, नीचे एक्स की वैल्यू 0 होकर ये 0 आ रहा है, तो ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समथिंग हो गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है तो 2 कैसे आएगा आंसर, 2 तब आएगा जब नीचे 0 खत्म हो जाए। तो पहली चीज पे आ गई। अच्छा, दूसरा काम आप ये कर सकते हो, इसको हटाओ ना यार, साइन एक्स अपॉन एक्स करके, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, हटा उसको, ये एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो गया ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन के अंदर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आ रहा है, तो इसके अंदर अपन बाई डीएलएच कर सकते हैं ना, तो डीएल लगा दो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या है बताओ मुझे, a e की पावर ex का e की पावर x, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, b साइन x प्लस इसका कितना होगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा ना, c e की पावर माइनस x का माइनस 1 होता है, ये हो गया 2x। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा अभी देखो, अब जब मैं वापस के अंदर x की, क्योंकि नीचे 0 आया था, तो नीचे 0 आ रहा था, इसको ऊपर भी क्या आना चाहिए 0, क्योंकि अपन को फाइनल वैल्यू दी हुई है, तो इसको फिर से 0 करो, इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और ये उसी हो जाएगा। तो यहां से एक चीज आ गई, a जो है c के इक्वल है। ठीक है, a प्लस सी इक्वल टू बी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, a इक्वल टू सी आ गई। अब वापस से क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन क्या है 0 आ रहा है, तो इसी के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसी में वापस से क्या लगा दो, डीएल हॉस्पिटल लगा दो। तो क्या है स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e x, a e x का तो e x हो गया, साइन x से कितना हो जाएगा cos x, और ध्यान सुनना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा c e की पावर माइनस e x अपॉन, और 2x से कितना हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2। अब क्योंकि यहां पर अब 0 खत्म हो चुका है, अगर ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब यही लिमिट की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें 0 को तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 4। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। ठीक है, अपन वैल्यू निकालना, ध्यान सुनना, क्योंकि इस वाले में यूज करो, इस वाले में क्या है, ये a प्लस सी जो है किसके बराबर है, b, अकॉर्डिंग टू a प्लस सी किसके बराबर b, तो क्या मैं लिख सकता हूँ b प्लस b इक्वल टू 4, तो ये 2b इक्वल टू क्या आ गया 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, आगे बात समझ में, b की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड इक्वेशन मेरे को पता है कि जो आपका a और c के बराबर है, तो a और c, b की वैल्यू मेरे को पता चल गई कितनी आई, तो मैं सोच लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c को मैं a क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, इसको मैंने a लिख दिया इक्वल टू 4, ये a और a कितना हो गया 2a, ये हो गया 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 मतलब 2, तो a कितना आ गया 2 अपॉन 2 मतलब 1, और c भी कितना आ जाएगा 1, तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, तीनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। आगे बात सुना, क्लियर हुआ ये, तो ये क्वेश्चन था एबीसी वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन। तो मैंने सब टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको, अब सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं,
और एक टाइप और बचा है जिसमें 2 वेरिएबल की लिमिट निकालना होता है। तो 2 वेरिएबल की लिमिट मैं निकालना बताऊंगा और उसके बाद अपन करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिमिट पे जो आया है। उसके बाद मैं कराऊंगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी और ऐसे करके इंटीग्रेशन डिफरेंस, सब कुछ चीजें करेंगे अपन और बहुत अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वापस से बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। और अगर मुझे मजा आएगा तो मैं बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा कंटेंट जो होता है वो आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।